अभी हम लोग देखने वाले हैं कि मिरर फार्मूला पे बेस्ड एक प्यारा सा सवाल, और वो क्वेश्चन क्या है अभी हम लोग देखेंगे। बस कंडीशन है कि वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, और एंड तक देखिएगा तभी आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कैसे करता हूं, हर एक के स्टेप में मैं क्या लॉजिक अप्लाई करता हूं, ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। शायद याद करिए आप बचपन में कहीं पढ़े थे मिरर फार्मूला, और वो मिरर फार्मूला हमारा था 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, ये तो था। और जिसमें हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर अगर बात हो तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव साइन लेते हैं, और वरना इसके बाद जितना भी इमेज डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो उसको हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। लेकिन कॉन्केव मिरर की अगर हम बात कर लें तो कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव में लेते हैं, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव में लेते हैं, और फोकल लेंथ भी नेगेटिव में लेते हैं। और मैग्निफिकेशन की अगर हम बात कर ले तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो -v/u इक्वल hi/ho होता है, ये मिरर में। लेकिन लेंस में क्या होता है बच्चा, m इक्वल यानी मैग्निफिकेशन इक्वल v/u इक्वल hi/ho, मतलब दोनों में फर्क आपने समझा। लेंस में सिर्फ माइनस नहीं लगाते, जबकि मिरर में हम लोग लगाते हैं क्या, m इक्वल -v/u इक्वल hi/ho। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर में जो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उस कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ मेरे को यहां पर क्या दे रहा है, 30 सेंटीमीटर, इज अ क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या मतलब यह है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बन रहा है वह इमेज ऑब्जेक्ट के साइज का क्वार्टर है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, यानी इमेज साइज जो है वो ऑब्जेक्ट साइज का 1/4 है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो हमसे सवाल कह रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का मिरर से कितना डिस्टेंस पे है। ऑप्शन आपके सामने है 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 120 और 60। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले लिख दो क्या गिवन है। तो यहां पे फोकल लेंथ मेरे को गिवन है कितना, 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, तो आप कहोगे पॉजिटिव साइन। चलिए उसके बाद कह रहा है इमेज साइज जो है वो क्या है, क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, यहां कह रहा है। तो यानी कि hi जो है यहां पे इमेज साइज वो ऑब्जेक्ट साइज का क्या है, क्वार्टर है। क्वार्टर का मतलब 1/4, तो क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो hi/ho इक्वल 1/4, हाँ या ना, कहोगे बिल्कुल सर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि आपका सारा का सारा फंक्शन जो होना चाहिए ना वो u के टर्म में आना चाहिए। तो आप बताओ फोकल लेंथ दे रहा है hi/ho 1/4 है, हमें u चाहिए, कैसे फाइंड करेंगे, गौर फरमाना। आप बचपन में पढ़े थे मैग्निफिकेशन इक्वल होता है -v/u इक्वल hi/ho, हाँ या ना, आप कहोगे बिल्कुल, दिख रहा होगा। चलिए अब यहां पे -v/u इक्वल hi/ho का वैल्यू मेरे को कितना है, 1/4 है, तो यहां पे आप लिख दो 1/4, कोई दिक्कत नहीं। यानी आया मेरे को क्या, -v/u इक्वल 1/4। ठीक है, -v/u इक्वल 1/4। अब हमें चाहिए क्या, u चाहिए। तो u निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां से v का वैल्यू u के टर्म में लाओ। नहीं बात समझे ना, मैंने कहा कि हमें चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या चीज से लिखते हैं, u से लिखते हैं ना। तो खुद सोचो कि यहां पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u इक्वल -4 भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब u इक्वल -4 भी होगा और आप जब मिरर फॉर्मूला अप्लाई करिएगा तो u के बदले में तो v आ जाएगा, और हमें भी चाहिए नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या चीज में चाहिए, u, तो हमें यहां पे u का वैल्यू निकालना होगा। तो u अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, u इक्वल हो जाएगा u का है v निकालना होगा, तब ना v के बाद v का टर्म u के टर्म में आएगा। तो v इक्वल निकालोगे तो क्या आएगा, v इक्वल होगा -u/4, हाँ या ना, -u/4 होगा ना, क्रॉस करेंगे यहां पे मल्टीप्लाई, तो v इक्वल क्या होगा, -u/4। कहोगे ऐसा क्यों किए आप, u इक्वल -4 भी क्यों नहीं किए। तो अभी मैंने बोला ना कि u इक्वल अगर -4 भी कर देते हैं और मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, तो क्या होगा, v एज इट इज आ जाएगा, और u के बदले v पुट करना होगा, पता हमें चलेगा क्या, v आ जाएगा। वैसे v आ जाए तो भी काम बन जाता है, ऐसा नहीं है बाद में हम फिर उसमें पुट कर देते हैं।
लेकिन हम यहां पर सिर्फ v का टर्म, v का वैल्यू u के टर्म में ले आते हैं तो आसान हो जाएगा। चलिए अब हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u, यानी 1/b प्लस 1/u इक्वल 1/f, यही तो होता है मिरर फॉर्मूला। अब आप गौर फरमाइए 1/b का वैल्यू मेरे को ये है तो क्या पुट करेंगे -u/4, हाँ या ना, प्लस u एज इट इज, और f कितना आपका, f आपका यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है तो यहां पर हमने लिख दिया 30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बताओ मुझे क्या इस 4 को ऊपर ले जाए, कहोगे बिल्कुल सर क्यों नहीं, तो 4 को जब ऊपर ले जाओगे तो -4/u हो जाएगा प्लस 1/u इक्वल 1/30। एलसीएम लेंगे तो u मेरे को क्या आ जाएगा, u का एलसीएम u हो जाएगा, क्या आ जाएगा -4 प्लस 1 इक्वल 1/30। तो -4 प्लस 1 क्या होता है, आप कहोगे सर -3 होता है, तो -3/u इक्वल 1/30, हाँ या ना। हमें क्या चाहिए, u चाहिए, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u इक्वल क्या आएगा -90 सेंटीमीटर। यानी अब आप हमें एक बात बताओ, यहां पे u -90 सेंटीमीटर आया, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल -90 सेंटीमीटर है। क्या आप बचपन में पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस होता है निगेटिव साइन लेते हैं, क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है, कभी नहीं होता है। तो कहोगे सर यहां पे माइनस का क्या मतलब, तो यहां पे बच्चे अक्सर गलती करते, सुनिएगा, ये माइनस का मतलब होता है क्या कि आपने जो ऑब्जेक्ट को रखा है वो मिरर के सामने में रखा है। यानी कहने का हमारा यहां पे मतलब यह है कि आप जो ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हो वो कहां से मेजर कर रहे हो, पोल से मेजर कर रहे हो, और ऑब्जेक्ट से जो रे जा रहा है मिरर को स्ट्राइक कर रहा है तो उसके आप अपोजिट में मेजर कर रहे हो। यानी कहने का हमारा मतलब यह है कि ये माइनस साइन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका मिरर के सामने में है। अगर मान लीजिए कि कोई वैल्यू है, सपोज भी है, मान लो इमेज डिस्टेंस, आप ऑब्जेक्ट मान लो कि मिरर के सामने रख रहे हो और इमेज आपका बन रहा है मिरर के पीछे, तो उस केस में हमारा भी जो होगा वो पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन हाँ, कौन पॉजिटिव साइन कैसे होगा फिर, अरे भैया आप सोचो कि मैंने कभी क्या कहा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो, कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। तो आप जरा सोचिए, पोल से मेजर करोगे तो पोल पे मीटर रखोगे, कोई स्केल रखोगे और रे जा रहा है ऐसे, और आप भी मेजर कर रहे हो क्या उसी रे के डायरेक्शन में। तो रे का डायरेक्शन क्यों, क्योंकि इमेज आपका पीछे बना है, अरे आपका ऐसे आ रहा है, इमेज पीछे बना है, तो आप उसी डायरेक्शन में मेजर किए। तो जब सेम डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वहां पे साइन हमारा पॉजिटिव होता है। लेकिन अब मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट सामने है मिरर के और इमेज ही मान लीजिए सामने ही बन रहा है, तो उस केस में आप खुद सोचो इमेज डिस्टेंस जो होगा वो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। आपका आंसर आना चाहिए नेगेटिव होगा। क्यों, तो खुद सोचिए कि ऑब्जेक्ट जहां पे है, रे ऐसे जा रहा है, हम मेजर कहां से करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, तो रे के अपोजिट में हुआ ऑब्जेक्ट, इसलिए नेगेटिव। इमेज भी किधर बन रहा है, उधर ही बन रहा है, किधर, जिधर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे तो रे के अपोजिट में ही मेजर करेंगे। रे ऐसे जा रहा है और हम इसके ऐसे रखेंगे अपोजिट, तो जहां पे अपोजिट साइन की बात, अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है वहां पे साइन हमारा नेगेटिव होता है। तो यहां -90 सेंटीमीटर आया, यानी कहने का मतलब हमारा यह हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमारा हुआ ना वो हमारा प्लस में 90 सेंटीमीटर होगा, और ऑप्शन नंबर हमारा यहां पे बी होगा। ऐसा नहीं कहोगे कि -90 सेंटीमीटर, यहां पे माइनस साइन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका मिरर के सामने रखा हुआ है, और ये 90 सेंटीमीटर जो है ये आपका डिस्टेंस है, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, मिरर से यानी पोल से 90 सेंटीमीटर पे। हाँ, अब इसी सवाल में एक और आपसे पूछ देता है कि बताओ इमेज डिस्टेंस कितना होगा। तो इमेज डिस्टेंस अगर हमें मालूम करना होता तो इमेज डिस्टेंस मालूम करने के लिए यहां पर गौर फरमाना, v इक्वल क्या है -u/4 है ना, तो u का वैल्यू -90, तो प्लस +90/4 डिवाइड करोगे वो आपका इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। बातें समझ में आई? उम्मीद करता हूं कि हर बातें मैंने जो बताया, मैंने बताने की कोशिश किया, वो आपके दिमागों तक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर देखिए
बात मसला यहां पे ये होता है कि बच्चे पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं। हर बात को, हर वीडियो को पूरे एकदम शुरू से एंड तक देखिएगा, हर बातें आपको समझ में आए। क्यों समझ में आए? क्योंकि हर स्टेप में मैंने क्या बोला है, हमने क्या लॉजिक अप्लाई किया है, ये बातें समझ में आएगी। एक्चुअली क्या होता है कि 1 मिनट बच्चे देखते हैं, समझ में आ गया, चलो हटाओ, खत्म। आप हर शुरू से आखिर तक वीडियो देखो, हर बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।